हेलो नमस्कार दोस्तों, तो 21 मई को एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है डार्क क्रेडिट एंड कैपिटल लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या इसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो डार्क क्रेडिट एंड कैपिटल लिमिटेड की स्थापना 1994 में हुई थी और कंपनी एनबीएफसी सेक्टर की ही कंपनी है। कंपनी पर्सनल लोन एंड एमएसएमई लोन्स, साथ साथ में सिक्योर्ड एमएसएमई लोन्स प्रोवाइड करवाती है। कंपनी विशेषकर जो नगर पालिकाओं में सफाई कर्मचारी हैं या चपरासी प्यून्स वगैरह हैं, यानी जो 4th क्लास के एम्प्लॉय हैं, उनको अधिकांश लोन प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, ठेले वाले हैं, सब्जी वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, तो इनको भी छोटे छोटे लोन्स प्रोवाइड कंपनी करवाती है। दिसंबर तक देख लिया जाए तो कंपनी के पास 24,608 एक्टिव कस्टमर हैं और कंपनी इंडिया के 6 स्टेट के 64 डिस्ट्रिक्ट में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है। कंपनी के देख लिया जाए तो 27 ब्रांचेस भी हैं। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है और दिसंबर 2024 तक कंपनी में कुल 224 परमानेंट एम्प्लॉय काम कर रहे थे। और आईपीओ डिटेल जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 21 मई को ओपन होने जा रहा है और 23 मई तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 57 रुपये से 60 रुपये पर शेयर रखा गया है। लॉट साइज 2000 शेयरों का रखा गया। टोटल यूज साइज 25.66 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत ये पूरी की पूरी फ्रेश अपना सेल्फ जारी कर रही है। अलॉटमेंट 26 मई को आपको पता चल जाएगा। यदि आपका प्लॉट नहीं होता तो 27 मई तक आपके पास रिफंड वापस अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 28 मई रखी गई है। वहीं रिजर्वेशन में देखे लें तो क्यूआईबी के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया, रिटेल बैंक के लिए 35% और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,20,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और रिटेल कैटेगरी में एक लॉट अप्लाई किया जा सकता है। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,40,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ROE 6.17%, ROC 9.22%। ROE देखते हैं तो काफ़ी वीक है। डेप्ट एंड इक्विटी 2.51 यानी 1 से ज़्यादा, ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिव है। और PE 15.12। PE वाइज भी देख लिया जाए तो थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन भी अपने आईपीओ को लेके आए हैं। बाकी जैसे फाइनेंशियल देख रहे हैं तो ऑल अमाउंट सभी के सभी करोड़ में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 25.5 करोड़ के आसपास था, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 33 करोड़ और दिसंबर 2024 यानी 9 महीने के अंदर ही कंपनी ने लगभग 31 करोड़ का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया। तो रेवेन्यू में जैसे देख रहे हैं साल साल ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं पर आप टैक्स देखते हैं तो मार्च 2023 में कंपनी ने 2.9 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 3.9 करोड़ का और दिसंबर 2024 यानी 3 क्वार्टर के अंदर ही कंपनी ने 4.9 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। तो नेट प्रॉफिट में जैसा देख रहे हैं साल साल ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेटवर्थ वो भी बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2023 में 52 करोड़ का था, जो कि बढ़कर दिसंबर 2024 में 60 करोड़ का हो गया। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है। और बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2023 में कंपनी के ऊपर बोरिंग 120 करोड़ की थी, जो कि अभी दिसंबर 2024 में देख ले रहे हैं तो कंपनी के ऊपर 145 करोड़ की बोरिंग बची है। कंपनी के ऊपर बोरिंग जैसा देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा है और प्रॉफिट जैसा देख रहे हैं कि सिर्फ 4-5 करोड़ के आसपास ही कंपनी जनरेट कर पा रही है। तो ये बहुत नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। कंपनी के ऊपर बोरिंग बहुत ज़्यादा है। GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 12 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल कर आ रही है और 2000 शेयरों का एक लॉट है। तो 12 गुणा 2000 करके देखते हैं तो एक लॉट में लगभग 24,000 के आसपास प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। परसेंट वाइज देखा जाए तो 20% के आसपास इसकी ग्रे मार्केट डिमांड चल रही है। ग्रे मार्केट में डिमांड घटती बढ़ती रहती है, लेकिन ग्रे मार्केट में जैसा देख रहे हैं काफ़ी कम डिमांड निकल कर आ रही है। फाइनली हमने देखा कि डार्क क्रेडिट एंड कैपिटल लिमिटेड एक NBFC सेक्टर की कंपनी है जो कि लोन वगैरह प्रोवाइड करवाती है। और कंपनी 3 प्रकार के लोन जैसा हम बता ही चुके हैं, पर्सनल लोन्स है, MSME लोन्स एंड सिक्योर्ड MSME लोन्स प्रोवाइड करवाती है। अधिकांश जो ये लोन है जो नगर पालिका में करने वाले सफाई कर्मचारी हैं, चपरासी हैं या जो देख लिया जाए तो क्लास 4 के एम्प्लॉय हैं, उनको अधिकांश लोन प्रोवाइड करवाती है। और भी छोटे छोटे दुकानदार हैं, रेहड़ी वाले हैं, ठेले वाले हैं, तो उनको लोन प्रोवाइड करवाती है। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है, सदाबहार वाला है, लेकिन बहुत ज़्यादा
कंपटीशन वाला है। जैसा आप जान ही रहे हैं कि इस प्रकार के लोन और भी बहुत सारी जो शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियां वो भी प्रोवाइड करवाती हैं और बहुत सारी अनलिस्टेड कंपनियां हैं वो भी प्रोवाइड करवाती हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिलने वाला है इसको। अगला कंपनी जैसे फाइनेंशियल देख रहे हैं तो फाइनेंशियल तो ठीक ठाक है, साल रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा चाल देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसा देख रहे हैं कि कंपनी के ऊपर बोरिंग बहुत ज़्यादा है, एक लिमिट से ज़्यादा, तो ये कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। और IPO के तहत जुटाए गए पैसे का यूज भी ये अपने बोरिंग को चुकाने में नहीं करेगी, तो ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। और जैसा देख रहे हैं कि ग्रे मार्केट में डिमांड है वो भी लगभग 20% के आसपास ही चल रही है। तो फिलहाल तो मेरे हिसाब से यदि इसको सब्सक्रिप्शन देख लिया जाए तो लगभग 250 गुना से ज़्यादा मिलता है और साथ में इसकी जो ग्रे मार्केट में डिमांड है वो कम से कम 40% के आसपास हो, तभी ये सेफली रहेगा SME IPO अप्लाई करने के लिए। तो फिलहाल तो मैं SME IPO अप्लाई नहीं करूँगा, लेकिन हाँ लास्ट डे अगर ये दोनों कंडीशन अप्लाई हो जाती है तभी करूँगा। और आप किसी भी SME IPO अप्लाई करें तो स्वयं के एनालिसिस करके स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।